मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कामयाबी क्लासेस, जिस पर मैं आपके लिए आज हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी में चैप्टर वर्णमाला, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपीपी आज एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वर्णमाला, पहले देखो वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। सेकंड बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, ठीक है। सबसे छोटी वर्ण या ध्वनि, उसके बाद अक्षर, ठीक है। उसके बाद पद, उसके बाद पद बंध, ठीक है। उसके बाद उपवाक, फिर वाक, सही है। सबसे पहले आता वर्ण या ध्वनि, उसके बाद अक्षर, उसके बाद पद, उसके बाद पदबंध, उसके बाद उपवाक, फिर वाक, ठीक है। जो होती है। और पहली बात से समझो, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं टोटल, जानते हो। पहले देखो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है, सही है। जिसमें 10 स्वर और प्लस 35 व्यंजन होते हैं, सही है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 45, इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, सही है। बता दो, ठीक है। दूसरी बात क्या आती, दूसरी बात आती लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52, सही है। टोटल 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है, सही है। जिसमें 13 स्वर
प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। सही है। और इसमें हो गए 52, 13, 35, 48 और 4 52। सही है। लेखन के आधार बोलती 52, जिसमें अब मैं पूर्णतः इसमें स्वर अलग अलग कैसे होते हैं, ठीक है। चलो बाद की बात है। स्वर होते क्या है पहले तो ये देखो स्वर, ठीक है। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या लिखे जाते हैं, ठीक है। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर। उसके बाद आते व्यंजन, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। सही है। और कौन सा होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। और व्यंजन, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन, ठीक है। उसके बाद देखो बता दूंगे, अयोग वह जानते हो, अयोग वह क्या होते हैं, अयोग वह, सही है। ये ना तो पूर्ण व्यंजन होते हैं, ठीक है, और ना पूर्ण रूप से स्वर होते हैं। सही है। अयोग वह ना पूर्ण रूप से व्यंजन और ना ही स्वर होते हैं, ठीक है। उन्हें अयुग्म कहते हैं, ठीक है। होत कौन कौन से हैं, जैसे अंग लगा दिया हमने, ये लगा दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, अनुस्वार। सही है। उसके बावजूद हमने लगा दी इसे, इसे क्या बोलेंगे, विसर्ग, ठीक है। ये दो होते हैं। सही है। आगत स्वर का होता है, आगत स्वर जान तो है, आगत स्वर, ठीक है। अगर लिखवा मुझे घटा दो, आगत स्वर, आगत स्वर जानते क्या होता है, सही है। इसे बोलते हैं आगत स्वर। स्वर होते कौन कौन से, लिखवा स्वर, स्वर छोटो हुआ, बड़ो हुआ, सही है। स्वर होता है स्वर, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ऋ, ए, ऐ, ओ, हाँ। कितने कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7
9 10 11 होते हैं 11 स्वर, दो दो होते ही ना। सही है। स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ाई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेर, ए, ऐ, ओ, आओ। सही है। 11 होते हैं स्वर और वैसे 13। ठीक है। 11 स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या कितनी होती है? 11। सही है। कुल संख्या और अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। सही है। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है और उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। सही है। और जीवा के आधार पर जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती। सही है। और मुंह खुलने के आधार पर मुंह खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती। सही है। और होठों के आधार पर होठों के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। सही है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार, जीवा के आधार पर, मुंह खोलने के आधार पर, होठों के आधार पर। सही है। हो रहा है। स्वरों की कुल संख्या 11 है। सही है। हैं? मिटा ना। मूल स्वर जान तो कौन कौन सा होता है? मूल स्वर है। नंबर 1 मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं जान तो? छोटा, छोटी और छोटा और सही है। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। सही है। ए, ऐ, ओ, आओ। सही है। और संयुक्त स्वर का होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होता है ए, ओ, आओ। सही है। इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। सही है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। कल फिर मिलते हैं अपने YouTube चैनल कामयाबी क्लासेस। ठीक है।